आजकल इन भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम भी बदल दिया है। चेहरे वही पुराने हैं, पाप भी पुराने हैं, तौर तरीके भी पुराने हैं, लेकिन जमात का नाम बदल गया है। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को इंडिया नाम की तुलना पर भाजपा और पीएम की कड़ी आलोचना की। आपने कहा कि ऐसा व्यवहार देश के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को उनकी टिप्पणी पर घेरते हुए ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री इंडिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं। वहीं राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने भी संसद में सरकार से ये मांग की है कि देश का एक ही नाम भारत किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है और गुलामी का प्रतीक है। अंग्रेजों ने देश का नाम बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के कारण 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में संविधान मिला। इसमें इंडिया दैट इज भारत लिख दिया गया है, लेकिन हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत रहा। भारत ही लिखा जाए। भारत देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आजादी के अमृत काल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेड़ियों से आजादी दी जाए। धन्यवाद। वहीं इस पर आप सांसद राघव चड्ढा ने किया पलटवार। कहा, जब ये सरकार में रहते हुए मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसी स्कीम्स लाए, तब इन्हें कोई परहेज नहीं था इंडिया शब्द से। न जाने क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को कि इन्हें अब इंडिया शब्द से नफरत हो गई है। ये वही पार्टी है जो 2004 में अपना कैंपेन लाई थी इंडिया शाइनिंग। उस समय इंडिया शब्द से इन्हें परहेज नहीं थी। जब ये भारत सरकार में रहते हुए स्कीम्स लाए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, तब इन्हें कोई परहेज नहीं था इंडिया शब्द से। क्योंकि अब विपक्ष के गठबंधन का नाम भी इंडिया हो गया, अब इन्हें नफरत हो गई है इंडिया से। मैं भाजपाइयों को कहना चाहूंगा, जिस सरकार में, केंद्र सरकार में होने का तुम लोग दावा करते हो, उस सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। जिस संविधान से ये देश चलता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। जिस दफ्तर में नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं, उस दफ्तर का नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। और इसी के साथ साथ क्या भाजपाई इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का भी नाम बदलेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मणिपुर के मुद्दे पर आपने केंद्र को घेरा। इसके साथ ही चड्ढा ने एक बार फिर मणिपुर के मुद्दे पर भाजपा की केंद्र सरकार को घेरा। आप नेता ने कहा कि भाजपा मणिपुर में हो रही हिंसा, क्रूरता और अमानवीयता को छिपाना चाहती है और इसीलिए वे सदन में इस मामले पर चर्चा करने से भाग रहे हैं। चड्ढा ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र सरकार को तुरंत वीरेंद्र सिंह सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद ने आगे कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी राज्य की शांति और सद्भाव बहाल करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसकी बजाय वे उन संसद सदस्यों को निलंबित कर रहे हैं जो मणिपुर के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये साफ करता है कि बीजेपी छुपाना चाहती है, पर्दा डालना चाहती है मणिपुर में हो रहे अत्याचारों पर, हैवानियत पे, दरिंदगी पे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मणिपुर में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा बहाल करना चाहिए। और अंत में, जिस प्रकार से
सारी संसदीय प्रणाली को, कानून को, मर्यादा को, पास्ट प्रेसिडेंट्स को ताक पे रख के तार तार करते हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। आज एक प्रयास यह है कि कोई भी शख्स अगर मणिपुर के संदर्भ में आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, हाउस से निकाल दिया जाएगा। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। इससे बेहतर तो यह है कि आप एक दो मेंबर्स को छोड़िए, अभी कांग्रेस पार्टी की एक रजनी पाटिल जी सस्पेंडेड हैं, आम आदमी पार्टी के एक संजय सिंह सस्पेंडेड हैं। आप इन दोनों के साथ साथ जितने विपक्ष के सांसद हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए, सबको निकाल दीजिए। इंडिया ग्रुप के जितने सांसद हैं सबको निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोग बहस नहीं चाहते। इन्हें इंडिया शब्द से भी परहेज है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सारे शब्दावली देने वाले आज इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं। ये इनका डर है कि कहीं ये इंडिया ग्रुप मजबूती से अपनी आवाज ना उठाए, मणिपुर के संदर्भ में अपनी आवाज ना उठाए और मणिपुर के लोगों की चीखें कहीं सत्ता के गलियारों में ना गूंजे। तो दोस्तों, कौन सही है कौन गलत है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर करें।